हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने करी है 1 बजे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि TRE 4 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और कब की आ चुकी है और यहाँ तक कि रिज़ल्ट डेट भी अनाउंस हो चुका है। जो BPSC का जो चार्ट होता है उसमें आ चुका है। तो अब हमारे पास समय बहुत ही कम है फ्रेंड्स, और दिन पर दिन समय जो है बीतता जा रहा है और आज हो गया है 16 मार्च। सोच सकते हैं आप लोग कितना जल्दी जल्दी समय जो है बीत रहा है ना। तो और इस बार जो है अभी सीटेट का रिज़ल्ट भी आने ही वाला है और आ ही जाएगा कुछ दिनों में। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है और हम जैसे और आप जैसे हाउसवाइफ के लिए तो और भी मतलब तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो इसके लिए हमें हाउसवाइफ्स को किस तरीके से पढ़नी चाहिए और मतलब कैसे अपना मतलब जो है हम समय निकालें, इन चीज़ों पे आज मैं आप सभी के साथ आई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपना स्टडी बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी TRE 4 का इंतज़ार कर रहे थे तो 2 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है और अभी तक वैसे नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगी। तो अगर आप लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ में तो ये वीडियो आपके लिए है और ज़रूर से इसे फॉलो करें, क्योंकि मैं ऐसा बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ और रियल में। और तो सबसे पहली बात तो ये कि हम जो अपना टाइम पास करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं ये हमें पता हो। सबसे पहले तो हमें यही नोट करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ करते हैं, वो ना करें प्लीज़। हाँ, कि अगर आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ में और ये वैकेंसी TRE 4 के लिए या एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो आपको बहुत सारे बहाने मिलेंगे। मुझे भी कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। तो जैसा कि बताऊँ तो होता है ना, बच्चे परेशान कर रहे हैं या फिर सुबह उठ नहीं पाई या फिर बहुत सारे काम हैं। सो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ हैं तो काम हमारे पास होंगे ही। तो इन सब चीज़ों को, ये हमारी मतलब जिम्मेदारी है, बच्चों की, फैमिली और जो कुछ होता है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको लेकर अब हम बोलते रहें कि काम है, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी। अगर हम ऐसे बोलते रहें ना तो सच में पढ़ाई नहीं होगी, है ना। हम कोशिश करें कि अरे नहीं, ये सब तो तुरंत मतलब निपट जाएगा काम, फिर मैं स्टडी कर लूँगी तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस किस समय और कहाँ कहाँ हम समय निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं हाउसवाइफ। बेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वही बताऊँगी, है ना। सो सबसे पहली बात तो, अगर आपकी सुबह वाली रूटीन जो है, जैसे कि अब स्कूल का समय मतलब चेंज होने वाला है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा मतलब चेंज हो जाता है टाइमिंग स्कूल की। तो उस हिसाब से अगर 8 बजे स्कूल है और आप 2 घंटों में काम करते हो, अपना टाइम बता मतलब वो फिक्स कर लीजिए कि इतने घंटों में मुझे ये काम जो है निपटा लेनी है। और जैसा कि मैं करती हूँ, मैं 1 से 1.5 घंटे में चाहती हूँ कि पूरा खाना मैं बना के कंप्लीट कर लूँ। तो जितने बजे से आप किचन में घुसते हो, आपका काम स्टार्ट होता है, कोशिश करिए उससे 2 घंटे पहले उठने की। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ 6 साढ़े 6 बजे से, तो मैं 4 बजे उठती हूँ। और जैसा कि तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 घंटे, जैसे कि मैं 4 बजे उठती हूँ और कुछ काम मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू और फ्रेशन अप होती हूँ और फिर 1 घंटे की पढ़ाई मैं करती हूँ 5 से 6 बजे तक, है ना। या फिर कभी कभी 6:30 बजे तक, क्योंकि मैं झाड़ू लगा चुकी होती हूँ। अगर समय बचता है तो मैं सुबह नहा वहा लेती हूँ ताकि वो टाइम भी मेरा बचे आगे, है ना। अगर किसी दिन लेट हो जाता है, अगर मैं नहीं नहा पाती हूँ तो स्टडी तो हो ही जाती है, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, काम से फ़र्क पड़ता है तो स्टडी से, है ना। तो 1 घंटे की पढ़ाई सुबह मैं करती हूँ और अब मुझे 2 घंटे की पढ़ाई करने के लिए मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा। तो हाँ, ये जो है आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, इतने बजे मैं नहीं उठ सकती, तो वो 2 घंटा आपका गया, है ना। क्योंकि हम औरों की तरह नहीं हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हमारी और भी जिम्मेदारी है और उसी के साथ हमें ये स्टडी को भी लेके चलना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सुबह 2 घंटे, है ना। और हर कोई निकाल सकता है, मैं कह सकती हूँ हर कोई निकाल सकता है, अगर आप अपने आप पे मतलब जोर डाल के सुबह उठने की कोशिश करें तो। और नहीं तो सुबह तो सबका सोने का मन होता है, तो और सोने वाले सोते हैं और जगने वाले पाते हैं, तो वही बात है। तो सुबह हो गया, फिर आप 2 घंटे में अपने काम निपटाइए। जो काम होता है हमारा खाना पीना, दुनिया जहान, बच्चों को खिलाना पिलाना, मान लीजिए 3 घंटे, है ना।
तो 9, 10, 11 मान लीजिए 11 बजे तक भी आप अपना काम वगैरह सब कुछ निपटा लेती हैं। कोशिश करिए इससे पहले करने की, अगर पहले हो जाती है तो और अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर 11 बजे तक तो हो ही जाती है हर किसी की। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, तो 11 बजे से मैं, अगर दिव्यांश परेशान करते हैं, मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मैं इनको अपने पास बिठाती हूँ। अगर आपके पास, आपके घर में कोई है जो आपके बच्चों को 1 से 2 घंटे देख सकते हैं तो घर में ही छोड़ दीजिए, खेलेंगे, देखेंगे। तब तक आप 2 घंटे की स्टडी कर लोगे, 1 से 2 घंटे, मान लीजिए 1 घंटे भी कर लिए, क्योंकि ये 2 घंटे लगातार होता है कि बैठ के नहीं पढ़ सकते, बीच बीच में मतलब उठना पड़ जाता है। तो इस वजह से अगर 1 घंटे की भी हो पा रही है तो वो हो जाएगी, है ना। उसके बाद तो दोपहर में जैसा कि मैं करती हूँ, कभी दिव्यांश बैठते हैं तो जैसे कि अभी बैठे हुए हैं तो इनको बुक्स दे देती हूँ, कुछ लिख के कॉपी में देती हूँ, या कुछ भी कलर वगैरह दे दीजिए तो उसमें बिजी हो जाएंगे। या फिर अगर सेफ़ है तो घर में छोड़ दीजिए, खेलेंगे, और गेट वगैरह जैसे कि मैं बंद कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। ऊपर रहती थी तो रिस्क था, क्योंकि ऊपर दीवार के ऊपर ये चढ़ना स्टार्ट कर देते थे, तो अभी मैंने इनको ऐसे छोड़ रखा है। तो ये अभी लिखे हैं तो मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ी हूँ। तो इस तरीके से आप दोपहर में निकाल सकते हैं। तो सुबह 1 से 2 घंटे और दोपहर में 1 घंटे, तो 3 घंटे हो गए। अगर आप पढ़ा सकते हैं इन घंटों को अपने हिसाब से, है ना, तो 3 घंटे हो गए। तो मैं बताती हूँ 5 घंटे हर हाउस वाइफ्स कर सकती हैं स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, उसके बाद दोपहर में 1 बजे के बाद सब लोग खाना बनाने, फिर दोपहर के लंच के लिए हमें किचन में जाना होता है। तो दोपहर के लंच के लिए 1 से मतलब 2 से 3 बजे तक मुझे लगता है सबका लंच हो जाता होगा। उसके बाद बर्तन वगैरह होते हैं, तो बर्तन वगैरह शाम में भी कर सकते हैं बाद में। तो खिलाने पिलाने के बाद, बर्तन वगैरह करने के बाद बच जाते होंगे 3 से 4, है ना, बच जाते होंगे, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और उसके बाद 4 बजे फ्रेंड्स, 4 बजे शाम का समय होता है। अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं 1 से 2 घंटे के लिए खेलने जाएंगे, और ये लोग भी जाते हैं कभी कभार, अगर सब होते हैं बड़े वालों बाबू आयांश होता है तो मैं जाने देती हूँ 1 से 2 घंटे के लिए खेलने के लिए। और उस समय में जैसे ही बच्चे बाहर गए खेलने, वैसे ही आप बैठ जाओ, कोई काम मत करो, उस समय स्टडी करो, है ना, क्योंकि बच्चे खेलेंगे इधर आसपास, तब काम तो हम कर लेंगे बट स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि हल्ला चिल्ला में स्टडी नहीं होता है। स्टडी के लिए शांत माहौल चाहिए होता है। जब बच्चे नहीं है, जब खेलने गए हैं 1 घंटे के लिए बाहर, तो आप मतलब उस टाइम स्टडी कर सकते हो। 1 घंटे के तो कर ही सकते हो, 2 घंटे के नहीं कर सकते हो। तो 4 से 5 1 घंटे स्टडी कर सकते हो। तो हो गया हमारा 4 घंटा, हुआ कि नहीं, है ना। ईमानदारी से आप लोग सोचिएगा कि इतना समय मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। और हम लोग खुद ही मतलब लेज़ी हो जाते हैं ना, पढ़ने का मन ही करने लगता है ना, सच्ची बात। तो हाँ, क्योंकि काम कर करके थक जाते हैं, ये तो सच्चाई है, हर हाउस वाइफ की थक जाते हैं, और थोड़ा मन करता होगा। और वैसे भी अभी ऐसा मौसम है ना, गर्मी आ गई तो दोपहर में मन करता होगा सो जाने का, तो नहीं नहीं नहीं, सोना बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप सोओगे तो आपका 1 घंटे गया फिर, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट, तो कोई टॉपिक तो आप पढ़ लेते 1 घंटे में। तो ये हो गई 4 घंटे की रूटीन मैंने बताया। और नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स 5 बज जाते हैं और उसके बाद फिर हमारा मतलब काम स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैं अभी करती हूँ, दोपहर के बर्तन में छोड़ के रख देती हूँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद 5 बजे से 1 घंटे में बर्तन वगैरह किचन का जो दोपहर मैंने गंदा किया होता है खाना बना के, वो सारे साफ़ करती हूँ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, फिर सांझ बत्ती दिया बत्ती जो काम होता है वो करते हैं। बच्चों को पढ़ाना उठाना। शाम के बाद थोड़ी सी बिजी हो जाते हैं हम लोग। अगर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर आप पढ़ सकती हो तो वहाँ आप 1 घंटे पढ़ सकते हो, आधा घंटे पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी आप देखना चाहो, नोट्स वगैरह कुछ भी, है ना, तो वो आप देख सकते हो। वीडियोस देखना चाहते हो देख सकते हो। पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली आज ज़्यादातर नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ पाती, जैसे कि मैं इनको दिखा मतलब बोल बोल के, ये छोटे हैं थोड़े से तो बोल के लिखवाना पड़ता है। अगर आपके बड़े बच्चे हैं या फिर हैं तो आप उनको भी बैठा लो, पढ़ाओ और खुद भी पढ़ सकते हो। तो मैं इनके साथ नहीं पढ़ सकती तो इनको लिखवाना पड़ता है, तो मैं सामने नहीं पढ़ पाती, कोशिश करती हूँ बट मैं नहीं पढ़ पाती। आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। तो ये हो गई शाम की रूटीन। और 1 घंटे तो आप रात में कर ही सकते हो, है ना। रात में अगर सवेरे सो जाओगे तो सवेरे उठ पाओगे। मेरा तो 11 बज जाता है, कभी कभी 12 बज जाता है सोने में। और 1 घंटे की पढ़ाई रात में मेरी गलती है, मैं रात में स्टडी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा जग के कोशिश कीजिए रात में भी स्टडी करने की, 1 से 2 घंटे, तो हमारे 5 घंटे आराम से निकल जाएंगे हर हाउस वाइफ के पास, अगर वेस्ट ना करे तो, है ना। हाँ वेस्ट, हाँ पूरा लगना होगा, मतलब समझिए कि बिज़ी ही रहना होगा, तब जाके हमें 5 घंटे मिलेंगे। तो ये थी, और इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कम से कम 3-4 सब्जेक्ट्स लेकर तो चल ही सकते हैं। अभी 4 से 5 महीने का समय है हमारे पास। और
तुरंत बीत जाएगा ये समय, क्योंकि मार्च आज 16 मार्च हो गया है और समय बीतते देर नहीं लगती और तुरंत पता भी नहीं चलेगा और लगेगा एग्ज़ाम आ गए। तो आज अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। और तो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी रूटीन और मुझे लगता है इस तरीके से हर हाउसवाइफ पढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, लग जाइए, शुरू हो जाइए और जितना दम है अपना लगा लीजिए। अगर इससे ज़्यादा समय आप निकाल पाती हो तो और अच्छा और बेटर है ना। और अगर थोड़ा 6 महीने की बात है, सब कुछ भूल जाइए और ये 6 महीने जो है लग जाइए और मेहनत कीजिए और जी जान लगा दीजिए। इस 6 महीनों में मुझे नहीं लगता इसके बाद तो फिर से 5 आने वाला है। और तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। हरदम रोना नहीं रोना है हर समय कि अरे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं पढ़ पाती। नहीं तो अगर आपको पढ़ना है तो सीरियस हो, ये बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं निकालूंगी समय, किसी भी तरीके से मैं निकालूंगी और पढ़ूंगी, बस ऐसा सोचना है ना। और अगर घर में आपकी हेल्प करने वाले, मेरे घर में जैसे कि मेरा कोई नहीं है हेल्प करने वाले, अगर आपको हेल्प करने वाला कोई है तो मुझे हेल्प ले लीजिएगा। कुछ काम इग्नोर कीजिएगा और हर दिन चकाचक करके रखने के चक्कर में टाइम नहीं मिलेगा। आर आपको पता नहीं, उसमें लिखा हुआ देखिए। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसा लगा मेरा रूटीन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और होप कि आप सब सीरियस हो और सीरियस होकर स्टडी करें और TRE 4 में अपना PDF में नाम लेने के लिए मेहनत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। सो आप सभी को मोटिवेट करते करते मैं खुद भी मोटिवेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके के ब्लॉग्स लाती हूँ और मैं भी मोटिवेट होती हूँ तो मैं भी पढ़ पाती हूँ। और कोशिश कीजिए आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने की। एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और स्टडी स्टार्ट करिए। अगर मेरे साथ मिलके आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, तब मैं स्टार्ट करूँगी लाइव आना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।